हाँ भाई, फर्स्ट ईयर कैसे हो मेरे लेजेंड्स, मेरे जिगर। इस वीडियो में ना आपकी जो 11th बायोलॉजी है, जिसका अब 2 नंबर पेपर होने जा रहा है, उसका आपको एक पावरफुल प्लान दे रहा हूँ। ये प्लान कैसे पावरफुल होगा, जिस तरह के बाकी सारे प्लान भी थे। यहाँ पर आपको ना साल 2025 की बायोलॉजी की ना फाइनल पेरेंट्स स्कीम किस चैप्टर से शॉर्ट आ रहे हैं और किस से लॉन्ग आ रहे हैं, ये बता रहा हूँ। और जो हमारे रहेंगे लॉन्ग के इम्पोर्टेंट और इजी पेयर, क्यों मैं 3 पेयर करने हैं, वो कौन से रहेंगे आपको इस वीडियो में वो बता रहा हूँ। और हम शॉर्ट क्वेश्चन को भी और एमसीक्यूज को भी जो आपने अपने तैयार करने हैं इस वीडियो में वही बता रहा हूँ। अब ये प्लान में ना सबसे पहले हम साल 2024 के जो पेपर होंगे उनका ओवरव्यू लेंगे। भैया एक बच्चे को पता तो होना चाहिए जो क्लास 10 से 11 में आता है कि उसमें जो परसों आकर पेपर देना बायोलॉजी का, उसको लॉन्ग कैसे आ रहे होंगे, शॉर्ट कैसे आ रहे होंगे। जब उसे पता होगा तभी तो वहां पर एग्जाम हॉल में बैठकर बगैर परेशानी के अच्छे तरीके से लिख पाएगा। तो फिर हम ना यहाँ पर सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी उनको ले होंगे ओवरव्यू। और आपको पता होना चाहिए ये सारी वीडियोस होती किससे, साइंटिफिक रूल मुताबिक है। जो बच्चे ने उनको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो रूल है साइंटिफिक, ये होता है असल में एक स्टूडेंट के लिए किसी भी क्वेश्चन को, टॉपिक को ऐसे बेस्ट तरीके से तैयार करने के लिए कि जब एग्जाम हॉल में जाए ना उससे तंग ना कर लो, आराम से याद भी दे और उसे लिख भी ले। हम यहाँ पर हर क्वेश्चन में इस रूल को यूज कर रहे होंगे। मतलब क्या, पहले जो डब्ल्यू आता है उसका मतलब है आप क्वेश्चन आगे किस टाइप का होगा, हम इसके लिए पास्ट पेपर को देखेंगे। फिर आता है वेयर, अब ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में कहाँ से पूछा गया। जब हमें ये दोनों चीजें पता लग जाएंगी फिर हम बनाएंगे प्लान। अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे मुकम्मल करना है, हमारा एक नंबर भी ना कटे और फुल नंबर आ जाए, ये रूल का मतलब आता है। और यहाँ पर ना इसके बाद आपके लिए आ रहा होगा टॉपिक वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन। ये सबसे मेन चीज है। मतलब पता क्या होगा, आपके ना पंजाब बोर्ड के पिछले 2 साल के फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम 35-36 बन जाएंगे। इस सारे के सारे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, उन्हें टॉपिक पर अरेंज करना। पहले चैप्टर वाइज होगा, मतलब ये चैप्टर है उसमें ये टॉपिक है, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन इस बोर्ड में इस टाइम और फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम इतनी बार पूछा गया, ये लिखा होगा। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन इस बोर्ड में ये इस टाइम इतनी बार पूछा गया है, क्योंकि ना जिस बच्चे ने देने होते हैं ना बोर्ड के पेपर, उसके लिए लाजमी शर्त होती है कि 5 रुपए को पढ़े। लेकिन अब बात यह थी इतने कम टाइम में एक बच्चा कैसे इतने रुपए इकट्ठे करे, उन्हें अरेंज करे, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ उन्हें निकाले। अगर वो ऐसे करने लग पड़ा कि तैयार कब करेगा, ये बात है ना। मैंने वो क्या बात की थी, सारा मटेरियल प्रोवाइड करना मेरा, आपके सरदुल्ला काम है। आपका काम है तैयारी करके अच्छे नंबर लेके दिखाना। नीचे कमेंट में लिखो हाँ आई विल फॉर दिस प्लान भी और चैलेंज भी, और मुझे चाहिए ये टॉपिक बस जो पास्ट क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी आपके जो बुक्स थे उनके डाले, अब जो नेक्स्ट बुक्स आ रही होंगी उनके डालूंगा। अगर नीचे कमेंट में लिखोगे, और कमेंट को बढ़ाने का पड़ता है इस वीडियो को शेयर करना। मैं हमेशा बात करता हूँ, आप जो करते हो लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, यहाँ इससे होती है मेरी वो कहते हैं मोटिवेशन मिलती है, इससे इंस्पिरेशन मिलती है इससे। और जो आने वाले बच्चे होते हैं उन्हें भी इससे मोटिवेट हो होते हैं कि इस चैनल को जो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब जब मैं सर वाकई में क्वालिटी को ध्यान दे रहे हैं, ये मामला अलग है। लेकिन सबसे मेन चीज होती है वीडियो को शेयर करना, वो आपका पहला हक है, आपका पहला फर्ज है। मैं आपका तो आपका हक है ना, आपको मैं क्वालिटी कंटेंट दूं, ये आपका फर्ज भी है इस वीडियो को शेयर करना, आपसे मैं शेयर करना है। आपको ना ये वीडियो मिल जाएगी। सबसे मेन चीज है ये वाली है, ये पहला प्लान दे दूंगा तो आपने इस चैप्टर को करना है और इस चैप्टर को करना है, इसको नहीं करना। और उसमें क्वेश्चन कौन से करने, शॉर्ट कौन से करने, लॉन्ग कौन से करने, वो आपको आ रही होगा अगली गेस्ट वाली वीडियो मिल रहा होगा जो हमारी ये वाली वीडियो है। अगर हम आपके ना सिलेबस को देखें, हमारे पास आते हैं चैप्टर 14 आते हैं। चैप्टर 1 बेसिक लाइफ की बात हो रही होती है और 14 ट्रांसपोर्ट की बात हो रही होती है। अब यहाँ पर क्या मुकम्मल तैयार करने पड़ेंगे, इतनी मोटी बुक क्या तैयार कभी नहीं कर सकते, टाइम में इतना होगा। मैं कहता हूँ नहीं हो सकते, लेकिन करना क्या है, मैं हूं ना। आपने सिर्फ और सिर्फ ना 3-6 चैप्टर के ना लॉन्ग शॉर्ट मुकम्मल तैयार करने हैं और आपके 60 नंबर यहाँ से देंगे। बाकी अगर आपसे 3 चैप्टर के ना 4 चैप्टर जो है इनके शॉर्ट तैयार कर लेंगे, आपके स्टेप बाय स्टेप 85 नंबर पूरे। कैसे, चलो देखते हैं। पहले हम देखते हैं आपके जो एमसीक्यूज आ रहे होंगे। अब जो एमसीक्यूज चलो पास्ट पेपर को देखते हैं। ये रहे आपके पास्ट पेपर के एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को गौर करोगे ना, जहाँ पर आपके एमसीक्यू 2 टाइप के आ रहे होते हैं। एक आपकी बुक के एंड पे दी होती है एक्सेस, वहां पर एमसीक्यूज दिए होते हैं, हाँ कुछ वहां से रिपीट हो रहे होते हैं, आपने वो भी पढ़ने हैं। और बाकी आती है बुक रीडिंग, चाहे वो एमडी कैट हो या फिर ये आम बायोलॉजी पेपर हो, सीधी सीधी लाइन बुक की उठ के आ रही होती है। आपको मुकम्मल बुक रीड करनी पड़ेगी। वो तो हमने लॉन्ग ट्रेनिंग की थी, शॉर्ट ट्रेनिंग की थी, एमसीक्यू कैसे करेंगे, चलो मैं आसान करता काम। आपने करना है, आपको मैं दूंगा जो होगी पीडीएफ फाइल होगी एमसीक्यूज की, वहां पर अकेले अकेले एमसीक्यूज को सोल्व किया होगा, उसके आंसर दिए होंगे करेक्ट आंसर लगाकर। आपने वो फाइल कर लेनी है, एक्सेस कर लेनी है। आपके एमसीक्यूज ना
मुकम्मल प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपने करने वाली है 70 नंबर लेने के लिए। आपके एमसीक्यूज वहां से मुकम्मल हो जाएंगे। आपने लॉन्ग में तो पढ़ने हैं ना, शॉर्ट में तो पढ़ने हैं ना, और बाकी आप ये कर लेना, आपके हमसे मुकम्मल हो जाएंगे। मैं ये बात नहीं करता 17 से उस फाइल से आएंगे। असल में फाइल कोई भी होना वो प्रैक्टिस के लिए होती है, और प्रैक्टिस से ही ना अगर आप कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर एमसीक्यूज कोई भी क्यों ना जाए, आपको एमसीक्यूज का आंसर मिल जाएगा। झूठ वाली बात नहीं, हकीकत जो रूल फॉलो होता है मैंने आपको बता दिया। कोई भी फाइल होगी ना वहां पर एमसीक्यू नहीं, प्रैक्टिस वाले, अगर आपने वहां से सही प्रैक्टिस कर ली, लॉन्ग भी तैयार किए, शॉर्ट तैयार किए, आपके 70 एमसीक्यूज वहां से मुकम्मल हो जाएंगे। और हर साल बच्चों के ऐसे ही मुकम्मल होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपने शॉर्ट देखने, हमारे पास क्वेश्चन 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये साल 2024 का पेपर है आपका। अगर यहाँ पर गौर करोगे ना, जो क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे ना, मैं दिखा दूं आपको, क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, डिफाइन आ रहे होंगे, डिफरेंस आ रहे होंगे, वर्ड वाले आ रहे होंगे, चाहे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है ये सेकंड ईयर बायोलॉजी है। मैंने इससे पहले प्लान वाली वीडियो जो थी 30 दिन प्लान की वीडियो, 30 दिन की जो वो पहले चली थी, मैंने वहां वाले बच्चों को ना प्रूफ दिया था आपकी बायोलॉजी में ना बेसिकली ये वाले शॉर्ट आ रहे होते हैं। कितने होंगे? 70-80%। ये वो जो पूछे जा रहे हैं, ये वो जो हमने टेंट करने हैं। पूछने 33 है, हमें टेंट 22 करने हैं। हमारे तरफ तो 22 से है ना, नंबर तो 22 के मिलने हैं। तो अगर 22 को आप देखें ना, 70-80 या 90% आपको शॉर्ट क्वेश्चन के डिफाइन होंगे। मतलब जब मैं शॉर्ट तैयार करने बैठूंगा, मैं देखना डिफाइन कौन से, डिफरेंस कौन सा, वर्ड कौन सा, मतलब चीज का मीनिंग पूछा हुआ है, मैंने शॉर्ट को पहले करना है, क्योंकि मेरे पेपर में वो क्वेश्चन पहले पूछ रहे होंगे। इसका मतलब ये आता है। अब उसके बाद यूजेस कह लें, एप्लीकेशन कह लें, ये अभी क्वेश्चन ये आ रहे होंगे, 10-20% ये होंगे, बाकी क्वेश्चन सच्चे हो जाएंगे। आपके बायोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। आपने जब भी क्वेश्चन तैयार करने क्वेश्चन, या अपने इन 3 क्वेश्चन को मुकम्मल तैयार करना है। और मेरे दोस्त ये बात अब याद रखना। अब आपको मैं बात कर रहा हूँ मेन बात जो मैंने कहा थी, आपको टिप भी मिल रही होंगी। नंबर कैसे आपने एक ही नंबर गेस करना है। एक ही नंबर मायने रखता है, आपका एक नंबर मायने रखता है। पता ही असल में पता तो लगता है जब हम जा रहे होते हैं ई टेस्ट देने के बाद, अपने मेरिट अप्लाई करते हैं, वहां पर बच्चे एक नंबर से रह रहे होते हैं, फिर वो कह रहे होते हैं काश हमने एफएससी मेहनत कर ली होती, वहां पर हमारे पास टाइम था। आपके पास इतना टाइम है, आज तक शुरू करें, एटीएम नंबर ले लें। तो एक ही नंबर मायने रखता है। आपने कोई नंबर को भी हल्का नहीं समझना। ये बच्चे को तब पता लगता है, ये उसको 7 जाया करना पड़ता है। अभी वक्त है, चंद लगा लो, 7 जाने से बच जाएगा। एक ही नंबर मायने रखता है। मैं फिर लाइन क्लियर कर रहा हूँ, ये पता कब कहेंगे? जब आप खुद जाके अप्लाई करेंगे, जो आपने अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज ही होगा, जब कोई ड्रीम कॉलेज होगा उसे अप्लाई करना होगा आपने। तो यहाँ पे अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन आगे, आप जब तक करने ये करने। अब बात है डायग्राम की। मेजर बात जो हमारी ये आती है, आपके बुक में डायग्राम है नहीं है। आपने जिस शॉर्ट की ना जो डायग्राम बनती आपने बना देनी। आपको मैं डायग्राम दे दूंगा गिफ्ट के तौर पर, जबकि फुल बुक की होंगी, और आपने वहां से डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। वो आसान सी ना हाथ से बनाई हुई होंगी, आपने वो डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। और बाकी कोई भी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, मिस नहीं करना, डायग्राम आप बनानी है। इससे ना चेकर पे बहुत अच्छा पड़ता है इंप्रेशन, फिर वो नंबर ना कम ही काटता है। और बायोलॉजी में नंबर बेसिकली मिल इस चीज के होते हैं, हर बुक के रूल होते हैं। वो नंबर मिलने कैसे? बायोलॉजी में डायग्राम से मिलने हैं। अब नेक्स्ट जो हमने देख लिया, आप एक क्वेश्चन पूछे कैसे जाने हैं और ये आ कैसे होते हैं। अब हमने इन क्वेश्चन का तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है? ये रही आपके साल 2025 की बायोलॉजी के पेरेंट्स की। अगर यहाँ पर गौर करोगे ना, पहले मेन चीज आती है हमारे लॉन्ग को, तो जो मैं आपको दिखाए थे ऊपर चैप्टर, वहां पर ना हमारा अगर देखें 2 और 8 मुकम्मल हो जाएगा लॉन्ग के लिए। लेकिन यहाँ पता नहीं पेरेंट्स की में गलती की है, ये बहुत उन्होंने गलत किया है कि 2 से किया लॉन्ग बड़ी तैयार करते हैं इसको, और 5 और 6 से एक ही शॉर्ट दिया है। ये गलत बात है, ये बात सही नहीं, मैं खुद करता हूँ। जो बच्चे 10 हो गया, 13 हो गया, बच्चे इनको इतना करते नहीं है, लेकिन छोड़ करते हैं 10 से 4, 30 से 4 है। लेकिन हमें तो नंबर लेने हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम है इतना, आपने करनी है। आपने 10 तैयार करना, शॉर्ट प्ले करना है, 3 करना है, वो तो बच्चों ने किया होगा इंसान के लिए, और आपके साथ ये मुकम्मल हो जाएंगे। बाकी आप 8 भी कर लें, 2 भी कर लें, क्योंकि आप इसको लोगों का पेयर भी कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन कितने मुकम्मल लग गए? 4 3 7 जमा 1 8 10, आपके 10 मुकम्मल है। कोई से 8 करने, आपके 8 मुकम्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 होगा हमारे पास। हमने तो यहाँ पर कहा लॉन्ग के तौर पर, वो हमारा होगा 1 भी होगा और 14 भी होगा लॉन्ग के तौर पर। मैं से क्यों कह रहा हूँ, बच्चों को 1 आता होता है पर 14 कोई मुश्किल नहीं है, चट्टर लेंथी है, पर जो वहां से लॉन्ग आ रहे होते हैं ना, मेरे यकीन मानो बहुत आसान लॉन्ग होते हैं। गिनती के थोड़े लॉन्ग ज्यादा होंगे, पर लॉन्ग है बहुत आसान भी है 14 के। आपने उसे करना है, क्योंकि उससे शॉर्ट भी 3 आ रहे हैं। आपने 1 3 का पेयर ही, आप 1 14 का पेयर ही करना है लॉन्ग के तौर पर। 1 तो बच्चे ने पढ़ा ही होता है, 14 में टाइम लगेगा, लेकिन ये मुकम्मल हो जाएगा। ये आपका बेस्ट पेयर रहेगा लॉन्ग को तो तैयार करने के लिए। और 7 के आपको शॉर्ट करने पड़ेंगे, हाँ करने पड़ेंगे। 4 तो आप करिए लॉन्ग के तौर पर। ये कितने हो गए? 10 क्वेश्चन मुकम्मल करने, कितने? 8 मुकम्मल हो गया ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 आता है, वहां पर हमने 6 क्वेश्चन करने हैं। कहाँ से करने हैं? आपके 4 13 के मुकम्मल हो जाएंगे और 3 12 के मुकम्मल हो जाएंगे। 7 मुकम्मल करने के इतने 6 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। चलो अब नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन को, ये आपके ना लास्ट लेवल का जो लॉन्ग का आता है, आपके लॉन्ग पूछे कैसे जा रहे होते हैं, तो कभी कभी ना लॉन्ग में कोई डिफाइंस इकट्ठे कर लेगा व्हाट इज रेस्पिरेशन और बाद में उसका एक्सप्लेन कर दे पसंद, और यहाँ तो कह देगा वेडर नोटन फूड पॉइजनिंग एंड अल्सर। ये हमारे पास 12 की बात आ रही है, वहां पर वो 2 टॉपिक पूछ लेगा, 2 नंबर का पूछ लेगा, लिखा हुआ है एक टॉपिक कितने नंबर का आता है। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बेसिकली पूछे जा रहे होते हैं। अब जो लॉन्ग की पेयरिंग है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि मेन चीज होते ही क्या है, लॉन्ग की पेयरिंग है, हम उससे करते छोड़ के पेयरिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 आ रहा होगा, 1 का होगा और 14 का होगा, हमने लॉन्ग का पेयर करना है। अच्छा अब ना यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लें, कितने ही ऐसे बच्चे होंगे, कितने होंगे, तकरीबन 10-20% ऐसे होंगे जिन्होंने लॉन्ग के 6 पेयर तैयार किए हैं, बल्कि लॉन्ग के जो 6 चैप्टर तैयार किए हैं और लॉन्ग के 8 भी किए होंगे, एक्स्ट्रा पेयर किया होगा। तो उनको पता मैं कैसे सजेस्ट दूंगा, मैंने ना यहाँ पर उन 89 के बच्चों को बता रहा हूँ, यूनिट अब शुरू करनी है। आपने पहले तैयारी की है ना, जिनको आपने लॉन्ग के तौर पर किया, आपने उन्हें ही करना है। जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पर 5 आ गया और 6 आ गया और 9 आ गया, 5 6 तो जब मैं मार्क्स बना कम में 9 आ गया और उसके बाद आता है हमारे पास 11 आ गया, बच्चों को मुश्किल लगते हैं। लेकिन क्योंकि टाइम लगता है यहाँ पर, अगर आपने टाइम पहले लगाया हुआ, लोगों को तैयार किया, अब भी इन्हें ही करेंगे जो आपने पहले रिवाइज किए हैं। मैंने आपका ये पॉइंट में क्लियर कर दिया। पर जो बच्चे अब लोगों को तैयार करने बैठेंगे नहीं, तो अक्सर बच्चे ये होंगे, आपने 114 करना है ठीक है, 28 करना है ठीक है, 412 करना है, पहले 3 पेज अपने लोगों के तैयार करने हैं, और बाकी 511 हो गया, 69 हो गया, ये जिसकी अपनी मर्जी होगी, जिसने पहले किया हुआ है या कोई बच्चा कर रहा है एक्स्ट्रा पेयर, आप इनमें से कर सकते हैं। पर जो करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया, ये हमारे लोगों के पेट है। फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं, हमने 114 करना है, 28 करना है, 412 करना है, यहाँ से हमारे 60 नंबर मुकम्मल हो जाएंगे। 10-3 जो हमने करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, 10 भी करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो हमारा होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, हमें 7 करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और 13 होगा हमने करना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 4 के लिए। यार हमारे इन तमाम चैप्टर कितनी है, 14 में से सिर्फ और सिर्फ हमने 6 करने मुकम्मल, और बाकी 4 के हमने करने शो क्वेश्चन, हमारे 81 नंबर पूरे होंगे। बाकी मसले बात ही कोई नहीं, एनसी कुछ करने फाइल दे दूंगा, वहां से मुकम्मल कर लेना। ये आपका प्लान था। लेकिन मेरे दोस्त अब मेन चीज आती है बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन। पहली बात क्लियर कर लो, आप ना 10 से 11 में मैं हमेशा बात करता हूँ, क्यों करता हूँ, आपको बताने के लिए कि 11 क्लास है, यहाँ पर कुछ अलग रूल फॉलो हो रहेंगे। रूल कौन बताएगा, जिसने इन गतियों सीखा हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर रूल क्या फॉलो होने हैं, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ना, कितने ऐसे बच्चे होंगे उन्हें तैयार होगा पेपर, लेकिन पेज खत्म हो जाएंगे। हाँ पेज खत्म हो जाते हैं, क्यों, बायोलॉजी को और एक्सप्लेन करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना, चलो कोई भी सीनियर होगा ना उससे पूछ लेना, वो यह कहेगा आपने मेन पॉइंट लिखने, हेडिंग बनाकर लिखने, मेन वर्ड को बोल्ड करना है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। और उसने आपने नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, आपने अपने पेज बताने हैं। यहाँ पर बात करें पूरी पॉइंट लिखने हैं, हेडिंग बनानी है, और डायग्राम छोड़नी ही नहीं है, छोड़नी ही नहीं है। डायग्राम छोड़ देंगे ना बहुत पड़ेगा बुरा प्रेशर बायोलॉजी के पर में। हर बुक के ना कुछ रूल होते हैं, बायोलॉजी का रूल है डायग्राम नहीं छोड़नी। मेरी बात मान लो, जब मैं आपको बात कर रहा, ऐसे बात नहीं कर रहा, फुल नंबर मैंने खुद नहीं है, मेरे स्टूडेंट ने लिए, तो आपको बता रहा हूँ नंबर कैसे मिलते हैं। लेकिन अब बता फर्क क्या आता है, मेरा जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ है, वो यहाँ से यहाँ गया था, फिर दोबारा यहाँ जाना पड़ा। हाँ मतलब मुझे एक साल रिपीट करना पड़ा था, क्यों, कुछ गलतियां की थी, बताने वाला कोई भी नहीं था, पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, टाइम पर ही बता रहा हूँ। अभी टाइम है इतना, फॉलो कर लेने, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब उसके बाद है, मैंने जो मौज मैंने की है, मेरे पास पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स पढ़ते हैं, फिजिकली पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन बच्चों के लिए हमने अजम्बल लॉन्च किया था, अब तो टाइम कम रह गया। अब आपके ना बच्चों के रिक्वेस्ट करने पर मैंने ना सब्जेक्ट वाइज बैच भी लॉन्च कर दिया। बच्चों कुछ कहते हैं ना, हमें कुछ सब्जेक्ट में मसला होता है, तो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज बैच भी है। आपको क्या मिल रहा होगा, सारी पॉलिटिक्स मिल रही होंगी, सबसे कम फीस मिल रही होगी। ये तो फुल बैचेस ऐसा है ना, 13-14 है ना, जिस बच्चे ने ये करना हो वो ये कर ले, जिस बच्चे ने ज्वाइन करना है सब्जेक्ट वाइज वो उसकी अपनी मर्जी है। जिसमें क्या होगा, ये देखो ना, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट नोट्स मिल रहे होंगे, और टेस्ट टेस्ट भी है, गेस्ट पेपर भी है, पास्ट पेपर भी है, टॉपिक पर गेस्ट पेपर होंगे, टॉपिक पास्ट पेपर होंगे, और सब कुछ जो चाहिए होती है एक नर्स एग्जाम में अच्छे नंबर लेने के लिए मिल लोगे। कंप्लीट नोट्स हैं, वो भी साइंटिफिक देख। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे आपको ज्वाइन करने का नंबर मिल जाएगा नीचे कमेंट में, या कि अपनी मर्जी है। आपका आता है हमारे पास नेक्स्ट 85 नंबर का प्लान। क्या करना है, हमने बायोलॉजी में 85 नंबर लेने के लिए 2 दिन के अंदर, डे 1 पता क्या करना है आपने, जो आपका आज भी लगा लें कल भी लगा लें,
वो आप डे 1 ही समझेंगे। यहाँ पे आपने 1, 14, 2, 8 और 10 को मुकम्मल करना है। इन 4 के हमने मुकम्मल करने हैं लॉन्ग शॉर्ट। 1 आपने पढ़ा ही होगा, 2 आपने पढ़ा ही होगा, ये ना पढ़ा ही होता है बच्चे ने। मैं याद करने की बात नहीं कर रहा, पढ़े होने की बात कर रहा। एक चीज पढ़ी होती है ना, हमें बड़ी आसान लगती है। याद तो बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चों ने। आपको 1, 2 आसान रहेगा, 8 भी फंसाई वाला आसान ही है, कोई खास मसले वाली बात नहीं है। अब 14 वाली आती है, इसके आपने करने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन कौन से, इंपॉर्टेंट वाले, और बाकी शॉर्ट याद तो करने ही पड़ेंगे आपको। और आपने मेजरली यहाँ पर 14 को छोड़ देना और मेजर यहाँ पर 10 को छोड़ देना। हमारे पास शॉर्ट के लिए आपका डे 1 में ये काम होगा और बाकी आपने ये चैप्टर 5 मुकम्मल करने। अगर तैयारी आज शुरू करते हैं आपका काम आसान हो जाएगा। और जो करने वाला होगा डिटरमिनेट करने, जो हमारे पास होगा 4 और 12, इनके हमने लॉन्ग तैयार करने, 7, 13 हमने शॉर्ट तैयार करने। फिर जो बाकी बच गए हमारे एमसीक्यूज और प्लस जो हमने एक दिन पहले डे 1 को तैयार किया था, हमने उससे रिवाइज कर लेना है। यह टुडे का प्लान था अपनी बायोलॉजी में स्टेप बाय स्टेप 85 नंबर लेने के लिए। अच्छा मैं एक बात करूं, मुझे याद है आज जो बच्चे एंड तक पहुंच गए, मैंने यहाँ पर ना वो जो था हमारे पास पासिंग जो स्टेप था वो बताया नहीं मैंने कि कुछ बच्चे पता कितने होंगे, 500 बच्चे भी ऐसे होंगे। मैं जानता हूँ इस वीडियो को देखने वाले भी ऐसे बच्चे होंगे जो सैपल ले रहे होंगे। लेकिन अगर आपने देखी ली वीडियो सैपल पे कैसे बच्चे हैं, अच्छा कुछ बच्चे होंगे पूरे गैस को फॉलो करेंगे। और दूसरी तरफ ना एक होता है कि आप ना चंद चैप्टर कर लें, आप चैप्टर 14 ना करें, उनके जो होंगे इंपॉर्टेंट भी और एक्स्ट्रा होंगे वो ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ ना चैप्टर जो हमारे पास 6 आते हैं इन्हें मुकम्मल कर लें, आपके 60 नंबर आ जाएंगे, जाके पास होना काफी रहेगा। तो ये कर लें, यहाँ पर आप ना थोड़े कोई कर लें, 2 कर लें लॉन्ग के लिए, 4 कर लॉन्ग के लिए, बाकी कर शॉर्ट के लिए। यानी आपके अगर यहाँ पर जो बनते हैं या सिर्फ लॉन्ग कर लें, लॉन्ग फ्रंट के मुकम्मल कर ले, या अपना कोई एक पेयर के लिए लॉन्ग के लिए और बाकी कर ले शॉर्ट के लिए, आप एक अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आपको फुल बुक भी तैयार नहीं करनी, तकरीबन बुक का 1 तैयार करना पड़ेगा टाइम लगाकर। इतना टाइम आपके पास भी है अच्छे नंबर से पास होने के लिए। सेपरेट लेना, फेल ना होना, अच्छा नंबर पास होने के लिए आपको मैं प्लान किया, कोई एक पेयर कर लें जो आपका आसान है करने के लिए और बाकी इधर आप शॉर्ट कर लें, आपके मुकम्मल हो जाएंगे। ये हमारे पास आपका मुकम्मल प्लान था। आगे करेंगे शॉर्ट डिफाइन भी है, यूजेस भी हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन ये होंगे 44 नंबर आपके यहाँ से जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होंगे जो कि चैप्टर 6 है उनके मुकम्मल करें, 24 यहाँ से जाएंगे। बाकी जो कि एमसीक्यूज आपको मैं दूंगा फाइल, वहां से करने एमसीक्यूज 70 नंबर आपके यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। तो फिर सारे मुकम्मल क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन करने वाले बायो चीज अब बताइए ना, जो कमेंट में लिख देना। और ना जो मैंने बात की एमसीक्यूज की वो आपको कहाँ मिल रहे होंगे, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पर। उसे जाकर ना सिर्फ ओपन नहीं करना, फॉलो करना है, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं मिल रहे होंगे, बाकी आने लेवल का आपको मटेरियल वहां मिल रहा होगा। और साथ ही साथ ना जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो होती है अपडेट्स वगैरह, टिप्स वगैरह, रूल वगैरह, सब कुछ मैं वहां पर शेयर कर रहा होता हूँ। आप उसे फॉलो भी कर लेना, खुद भी दूसरे भी करवाएं। तब तक के लिए फीमान अल्लाह, नाम है अब्दुल्ला मुगल है और मैं हमेशा अपने गोल को सपोर्ट करता हूँ।